हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे हम पहला क्वेश्चन दिया है, एक महिला अपनी आय का 2/3 व्यय करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 24% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या पूछा है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम मान लेंगे यहाँ पर, माना क्या मानेंगे, माना आय हम क्या मान लेंगे, इस हिसाब से मानना है ताकि हमारा पॉइंट में ना आए। जैसे यहाँ पर दिया है, एक महिला अपनी आय का 2/3 व्यय करती है, यानी कि आय हम मान लेंगे कितना, मान लेंगे इसे 90 मान लेंगे। 90 क्या हो गया, 3 से कट जाएगा। ठीक, आय कितना आ गया 90। उसके बाद हम यहाँ व्यय निकाल देंगे। व्यय मतलब खर्च होता है। व्यय कितना दिया, अपनी आय का 2/3, आय है 90, इसी का 2/3, 3 से काट देंगे, 3 3 9 0, कितना आ जाएगा 60। ये क्या करती है, 60 रुपए व्यय करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है। अब जो आय है कितना है 90, तो हम यहाँ लिख देंगे आय में वृद्धि। क्या करेंगे, आय में वृद्धि। आय में जब वृद्धि करेंगे, 90 है, कितने की हो रही है 18%, तो कितना हो जाएगा 118/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 9 से गुणा करा देंगे, 9 8 72 की 2, हासिल लगा 7, 9 1 कम 9, 9 7 16 की 6, हासिल लगा 1, 9 1 कम 9 1 10। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, 10 अपान में दिया है तो 10 से हम भाग करके कितना है, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा। 106 पॉइंट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा जब आय में वृद्धि होगी। अब उसके बाद क्या बोला है, और व्यय में 24% की वृद्धि होती है। अब जो व्यय यानी कि खर्च आया है उसमें भी क्या हो रही है, 24% की वृद्धि हो रही है। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर व्यय में वृद्धि। व्यय में जो वृद्धि होगी कितना है, 60 गुणे 24% हो रहा है, 124/100। अब काट देंगे यहाँ पर, 20 3 60, 20 5 100। अब गुणा करा देंगे 3 से, 3 चौक 12 की 2, हासिल लगाए, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 कम 3, बट क्या हो जाएगा 5। अब कोई भी संख्या में हम 5 से भाग करेंगे, इसका डबल करके एक अंक क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 1 7, एक अंक क्या करना है, पॉइंट लगा देना। 74.4 आ गया। ये क्या आ गया, व्यय में वृद्धि। अब यहाँ पर एक चीज आपसे पूछा क्या है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ दिया है क्या, आय दिया है, आय में वृद्धि कितनी हुई ये दिया है, फिर व्यय में आ गया। अब हम बचत निकाल देंगे, यानी कि जो आय है उसमें से खर्च निकाल देंगे तो बचत आ जाएगी। ठीक है, यहाँ बचत हमारी पहले कितनी हो जाएगी, अभी हम निकालते हैं वृद्धि की बात, कितना आ जाएगा 106.2 माइनस 74.4। अब इसको घटा देना है। ठीक है, 74 पॉइंट क्या करना है 4, 12 में 4 गया 8, फिर पॉइंट लगाएंगे, 5 में 4 गया 1, यहाँ क्या बचेगा 10, 10 में से 7 गया 3, कितना आ गया 31.8। अभी हमारा क्या आ गया, ये क्या है बचत है, क्या आ गई बचत आ गई। लेकिन क्वेश्चन में पहले बचत कितना था, आय थी 90 और हमारा व्यय था कितना था 60 रुपए। तो बचत हम निकाल देंगे। हाँ, जो बचत आएगी ये है पहले की बचत। क्या है, पहले की बचत कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 60 बराबर 30। अब यहाँ पर दिया पहले की बचत कितनी है और अब की बचत कितनी है 31.8। तो यहाँ से यहाँ तक वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है 1.8 की। ठीक है, ये पहले कितना था 30 था, अब कितना हो गया 31, तो 1.8 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। कहां से हुई है 30 से, तो 1.8/30 गुणे क्या कर देंगे 100, तो हमारा आ जाएगा ये क्या प्रतिशत
वृद्धि या फिर प्रतिशत लाभ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है। ये यहाँ पर क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो बढ़ा देंगे नीचे, फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छह 18, क्या आ जाएगा 6% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन दिया, बोला क्या है, सरल कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। छोटा ब्रैकेट हमारा ये दिया है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 6 कितना आ जाएगा, 7/2 प्लस 2/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 6। 2 3 6 3 बार गया, 3 7 21 प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब जोड़ देंगे 21 4, 25/6। यहाँ क्या आ जाएगा आपको इतने में, 25/6। उसके बाद अब यहाँ पर क्या दिया है, आगे मल्टीपल दिया, तो इसको कर देंगे। इसको करें कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 4 24/5 गुणे 3/8। ठीक, अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। 8 एकम 8, 8 3 24, कितना हो जाएगा, 3 3 का 9/5। ठीक, यहाँ क्या आ गया आगे 9/5, और यहाँ ब्रैकेट से क्या आ गया 25/6, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 4/5। अब यही आपको रख देना है। इसको रखेंगे 9/5 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कितना आ जाएगा 25/6, फिर इंटू 4/5। अब जो कटे काट देना है, 5 एकम 5, 5 हम 25। अब यहाँ 2 3 6, 2 दूनी 4, ऊपर बचा क्या 9/5 प्लस 5 दूनी 10/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 15। 5 3 15, 3 फेर गया, और 3 9 27 प्लस 3 5 15 और 5 10 50। जोड़ दें कितना आ जाएगा 7 5 2 7/15, कितना आ जाएगा 77/15। यही आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि x प्लस 1/9x बराबर 3 हो तो 9x² प्लस 1/9x² का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, इतने का मान बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ क्या है स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों का वर्ग कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 1/9x का क्या कर देंगे स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करें, क्या आ जाएगा a² प्लस b² 9 9 81x² प्लस 2, a का मान दिया है x, b का मान 1/9x बराबर 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है। x से x यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x² प्लस 1/81x²। ये हमारे उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9, और यहाँ से क्या निकल के आएगा मान 2/9, उधर जाएगा -2/9। अब x² प्लस 1/81x² इक्वल टू 9 9 कितना हो जाएगा 81, 81 में 2 जाएगा 79/9। ये हमारा कितने का मान आया है, x² प्लस 1/81x²। आपसे पूछा क्या है 9x² प्लस 1/9x²। अब यहाँ क्या करें कि क्या आ जाए 9x² आ जाए। अगर हम यहाँ 9 से गुणा करा देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 9 से गुणा करने पर, जैसे ही 9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x² प्लस 1 क्या है 81x² है, गुणे क्या कर देंगे 9 इक्वल टू 79/9। यहाँ गुणे क्या हो जाएगा 9।
ठीक है। अब जो कटे काट देना, यहाँ 9 से 9 क्या होगा, कट जाएगा। इस 9 से काटेंगे, 9 1 9, 9 9 81, तो क्या आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा यहाँ भी क्या आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 79। तो आपसे इसी का मान पूछा है क्या, 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 79। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिकाएं एडी और बीई बिंदु जी पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि एडी बराबर 12 सेमी और बीई बराबर 9 सेमी है तो ए बी की लंबाई कितनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पर क्या दिया है, दो माध्यिकाएं ए डी और बी क्या कर रही, एक ही बिंदु क्या है जी है, उसी पर क्या करें प्रतिच्छेदित करते हैं। जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें तो ए बी की लंबाई जो होता है ए बी की लंबाई बराबर होता है आपका फिर, ठीक है, जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो लंबाई बराबर क्या होता है 2/3 इंटू रूट में होता है ए डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। अब यही आपको मान रख देना है 2/3 गुणे यहाँ पर ए डी का मान दिया है कितना 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे। बीई का मान दिया है 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2/3 गुणे इसको सॉल्व कर देंगे 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81। जब जोड़ देंगे यहाँ 2/3 गुणे इसको जोड़ें कितना जाएगा 4 1 5 8 4 12 1 1 2 कितना आ गया रूट में 225। तो यहाँ आ जाएगा 2/3 रूट से बाहर आएगा, ये 15 का स्क्वायर होता है तो क्या आ जाएगा 15, 3 एकम 3, 3 5 15, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 सेमी क्या आ जाएगी आपकी ए बी की लंबाई। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 1.21 और 0.09 के माध्यानुपाती तथा 0.16 और 0.36 के माध्यानुपाती का अनुपात क्या है। क्या बताना है, माध्यानुपाती का अनुपात। तो यहाँ माध्यानुपात बराबर होता है, ठीक है, माध्यानुपात बराबर होता है, क्या होता है अंडर रूट में ए इंटू बी। ए का मान हमारे पास दिया है, क्या दिया है 1.21 इंटू बी का मान क्या दिया है 0.09। ये हमारे किस में रहेगा रूट के अंदर। अब अगर हम इसको बाहर निकालते हैं या फिर इसको हम यहाँ पॉइंट में दिया है सही कर लेंगे पहले 1 2 1 कितने अंक पे 10.2 अंक पे, तो अपान में क्या आ जाएगा 100 इंटू यहाँ ऊपर आ जाएगा 9, फिर अपान में क्या आ जाएगा 100, तो पॉइंट हट जाएगा। अब इसको यहाँ बाहर निकालेंगे, ये कितने का स्क्वायर होता है 11, तो बाहर क्या आ जाएगा 11। ये कितने का स्क्वायर होता है 3 का, तो बाहर आ जाएगा 3। ये 100 कितने का स्क्वायर होता है 10 का, तो अपान में क्या आ जाएगा 10, यहाँ भी 10 आ जाएगा। तो 11 तिहाई 33 बटा क्या आ जाएगा 100। अब ऐसे दूसरा निकाल लेंगे, क्या दिया है 0.16, इसका हम निकालेंगे माध्यानुपात। माध्यानुपात बराबर क्या होगा रूट में ए इंटू बी, वही मान आपको रख देना है, क्या दिया है रूट में 0.16 गुणे 0.36। अब यहाँ पर क्या करना, हमको पॉइंट हटाना है, तो हम ऐसे रूट लगा लेंगे। कितना हो जाएगा ऊपर 16, 2 अंक पे क्या है 10 है, तो नीचे क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, इंटू यहाँ भी 2 अंक 10 है तो नीचे 2 0 कर देंगे। अब ये कितने का स्क्वायर होता है 4 का, ये कितने का होता है 9 का, सॉरी ये कितने का होता है 6 का होता है, तो आ जाएगा बाहर 4 ऊपर क्या 6, अपान में क्या आ जाएगा, यहाँ भी 10 का स्क्वायर होगा, ये भी 10 का स्क्वायर होगा, तो कितना है 4 6 24 बटे 10 दाम 100। एक हमारा आ गया मध्यानुपात है, दूसरा ये। अब इसी का क्या पूछा है अनुपात निकाल देंगे, तो यहाँ अनुपात निकाल देंगे। अनुपात बराबर क्या आ जाएगा आपका
33/100 अनुपात 24/100। अब ये 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा। अब इसको काट देंगे, यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 8 24। अब ये नहीं कटेगा तो अनुपात क्या आ जाएगा, 11/8। यही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी।